नमस्कार साथियों, मैं अली खान आपका अपने अली ग्रेविटी चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। और आज क्लास में हम हिंदी व्याकरण में विशेषण चैप्टर जो है उसे देखेंगे। ऐसा क्या हुआ कि हिंदी व्याकरण के व्याकरणवेत्ताओं ने हिंदी व्याकरण में विशेषण को लिया। ऐसी क्या मजबूरी रही कि हिंदी व्याकरण में विशेषण को लेना ही पड़ा। तो याद रखना कि हिंदी व्याकरण में विशेषण का प्रयोग विशेषता बताने के लिए किया गया है। अगर विशेषण ना होते तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता कौन बताता। तो वही विशेषता बताने के लिए कोई तो होना चाहिए। जैसे कि आम जीवन में हम किसी की आलोचना करते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं, सेम उसी प्रकार हिंदी व्याकरण में संज्ञा तथा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब जानते हैं आप। इसमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि गरीब एक जातिवाचक संज्ञा है और यह एक विशेषण शब्द भी है। हम गरीब के लिए परिवर्तन करके इसमें विकार पैदा कर सकते हैं, इसके रूप को बदल सकते हैं। जैसे कि एक वचन में हम गरीब शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुवचन में गरीबों का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार अमीर शब्द, अमीर भी एक जातिवाचक संज्ञा है और विशेषण शब्द भी है। हम उसमें भी परिवर्तन कर देते हैं तो अमीरों शब्द हो जाता है बहुवचन में। जैसे मैं बात करूं, मोटा शब्द एक विशेषण शब्द है। अगर इसमें परिवर्तन करना चाहें तो हम मोटे शब्द भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि विशेषण एक विकारी शब्द है। आपके लिए यह बात तो समझ में आ गई होगी कि विशेषण एक विकारी शब्द है। अब हम बात करें कि विशेषण की डेफिनेशन कि विशेषण है क्या। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे लंबा, मोटा, काला, 4, 10 इत्यादि, ये सभी विशेषण शब्द हैं। जैसे कि अब आप कहेंगे कि विशेषण कैसे, कि ये संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं कहूँ कि लंबा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, लंबा, तो ये लंबा जो है एक गुणवाचक विशेषण है। मैं कहूँ मोटा आदमी, कैसा आदमी, मोटा, तो ये मोटा शब्द भी एक गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार काला, काला भी एक गुणवाचक विशेषण है। 4 और ये 10 ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इनके बारे में हम भली भांति समझेंगे, पहली क्लास के लिए पूरा देखें। जैसे अब मैं बात करूँ विशेष क्या है। विशेषण आप समझ चुके हैं, तो विशेष क्या है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। याद रखना, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे लंबा आदमी, भाई लंबा शब्द जो है एक ये विशेषण शब्द है। जो ये लंबा शब्द है ये एक विशेषण शब्द है। और जबकि आदमी की विशेषता बताई गई है तो याद रखना ये आदमी जो शब्द है ये विशेष है और लंबा शब्द एक विशेषण शब्द है। इसी प्रकार लाल अनार, इसमें जो ये लाल शब्द है ये रंग जो है एक गुणवाचक विशेषण है। ये तो हुआ विशेषण। और इसकी बात करूँ मैं अनार, अनार की विशेषता बताई गई है, अनार एक विशेष है। तो चलते हम आगे। तो आशा करते हूँ कि आपके यहाँ तक समझ में आ रही होगी। जैसे काला कुत्ता, तो काला एक विशेषण शब्द है, कुत्ता एक विशेष है। बुरा आदमी, बुरा एक विशेषण शब्द है और आदमी विशेष है। ये बुरा भी गुणवाचक विशेषण है।
आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो आशा करता हूँ आगे बढ़ें। जैसे परिविशेषण है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिविशेषण कहते हैं। यानी कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं। जैसे राजीव बहुत अच्छा लड़का है। इस वाक्य में अच्छा शब्द की विशेषता बहुत ने बताई है। समझें, राजीव बहुत अच्छा लड़का है, यानी कि राजीव जो है एक यह विशेष है और बहुत परिविशेषण है, क्योंकि इस बहुत शब्द ने अच्छा शब्द की विशेषता को प्रकट किया है। बहुत शब्द जो है इसने अच्छा शब्द की विशेषता को प्रकट किया है। और लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। कुछ लोग लड़का शब्द को विशेष मान लेते हैं। भाई राजीव ही तो लड़का है, राजीव के लिए ही तो लड़का शब्द प्रयोग हुआ है। लेकिन याद रखना, इस वाक्य में राजीव की विशेषता बताई गई है। राजीव विशेष है, अच्छा विशेषण है, और अच्छा शब्द पर भी जो विशेषता बता रहा अच्छा शब्द की वह है बहुत। तो बहुत एक परिविशेषण है। अब आगे समझें। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वो इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो याद रखना, ये बहुत शब्द जो है परिविशेषण है और ऊंचे ऊंचे विशेषण है, और पहाड़ शब्द एक विशेष है, क्योंकि पहाड़ शब्द की ही विशेषता बताई गई है। और पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा भी है। बात करें, जैसे अगला उदाहरण है, राधा बहुत काली लड़की है। भाई राधा एक विशेष शब्द है, बहुत परिविशेषण है, क्योंकि काली शब्द की विशेषता बता रहा है, और काली विशेषण है, और लड़की जातिवाचक संज्ञा है। राधा के लिए ही लड़की शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात इस वाक्य में राधा की विशेषता बताई गई है। अब बात करते हैं हम आगे। जैसे कि विशेषण शब्द का प्रयोग विशेष से पूर्व यानी पहले भी होता है और विशेष के बाद भी होता है। इस वाक्य में कहा गया है, इन पंक्तियों में ये बात बताई गई है कि विशेष जो होता है इससे पहले और इसके बाद विशेषण का प्रयोग होता है। यानी विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले भी कर सकते हैं और विशेष के बाद भी करते हैं। अब बात आई इसमें जो जैसे समझाया गया है, उद्देश्य विशेषण। जिस विशेषण का प्रयोग अभी जो पंक्ति थी ऊपर, इसी के आधार पर हमने विशेषण के दो भेद माने, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। जिस विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले किया जाता है उसे उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। यानी कि इसमें ये कहा कि अगर विशेषण शब्द पहले आएगा तो वो है होगा उद्देश्य विशेषण। जैसे थोड़ा सा पानी डालो, ये थोड़ा सा क्या है? उद्देश्य विशेषण है, क्योंकि पानी शब्द की विशेषता बता रहा है और पानी शब्द से पहले आया है। 25 रुपये की पेन है, तो याद रखना पेन कितने रुपए की है? 25 रुपये की, तो रुपयों के आगे आया 25, तो ये 25 जो है ये आपका एक विशेषण शब्द है और वह भी उद्देश्य विशेषण है। पहला स्थान मेरा है। अब एक बात बताइए, जो ये पहला शब्द है यह स्थान की विशेषता बता रहा है। जैसे कि दूसरे में 25 रुपये जो हैं, 25 जो हैं रुपये की विशेषता बता रहे हैं कि रुपये कितने हैं? 25। तो 25 एक संख्यावाचक विशेषण है और लेकिन उद्देश्य विशेषण है, क्योंकि इसका प्रयोग रुपये शब्द से पहले हुआ है। इसी प्रकार तीसरे में पहला शब्द है और स्थान की विशेषता बता रहा है और स्थान से पहले आया है, तो ये उद्देश्य विशेषण है। 1 मीटर कपड़ा दो, तो 1 मीटर एक उद्देश्य विशेषण है। यानी 1 मीटर मापतूल का बोध करा परमाणु बोधक है, लेकिन अगर हम पूछें उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण, इस आधार पर देखें तो इसके रूप के आधार पर देख लिया तो ये किसके कैसा है भाई? तो याद रखेंगे उद्देश्य विशेषण है।
क्योंकि कपड़ा की विशेषता बता रहा है और यह विशेषण शब्द कपड़ा शब्द से पहले आया है। अब बात आई विधेय विशेषण क्या है। विधेय विशेषण जिस विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद किया जाता है, जिस विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद किया जाता है उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे यह रास्ता लंबा था, रास्ता कैसा था भाई, लंबा। तो लंबा शब्द गुणवाचक विशेषण है। लेकिन यहाँ क्या बताएंगे, अगर इस वाक्य में देखा जाए तो हमने देखा कि रास्ता विशेष है और रास्ते के बाद लंबा शब्द आया है। तो जब भी विशेष के बाद विशेषण आएगा वह विधेय विशेषण कहलाएगा। तो याद रखना, इसमें एक विधेय विशेषण है। घोड़ा काला है, काला एक गुणवाचक विशेषण है। लेकिन अगर मैं इस डेफिनेशन को समझा रहा हूँ कि अगर तुमसे पूछ लिया जाए उद्देश्य विशेषण है या विधेय, तो हम लगाएंगे विधेय विशेषण। क्यों कि घोड़ा एक विशेष शब्द है और घोड़ा के बाद काला शब्द का प्रयोग किया गया है। रामू मोटा है, तो रामू मोटा है, तो इसमें अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण है। लेकिन याद रखना, और आकार में भी तो कह सकते हैं हम, आकार कैसा है उसका, भाई मोटा है, तो याद रखना आकार में भी आ सकता है। लेकिन रामू मोटा है, लेकिन रामू एक विशेष है और मोटा एक विशेषण, तो रामू शब्द के बाद मोटा आया, यानी कि विशेष के बाद जो विशेषण आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो आप समझे कि उद्देश्य विशेषण विशेष से पहले आने वाला विशेषण, विधेय विशेषण विशेष के बाद आने वाला विशेषण, ये दोनों डेफिनेशन आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के बारे में। मूल रूप से या मुख्य रूप से विशेषण के भेद पूछ लिए जाएं तो 4 होते हैं प्यारे साथियों। कितने होते हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इन चारों में से अब हम एक को पढ़ते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे कि गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष दशा रंग रूप गंध स्वाद आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके यहाँ तक समझ में आ रहा होगा और आगे भी समझ में आता रहेगा। तो इसमें कहा गया है कि गुण दोष दशा रंग रूप गंध स्वाद आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक सर्वनाम, यहाँ सर्वनाम गलत हो गया है, यहाँ विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण की पहचान, यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है इसे काट कर आपके लिए लिखना है विशेषण, ये गलती से हो गया है टब। तो सुने, गुणवाचक विशेषण की पहचान कैसा कैसी कैसे शब्दों से की जाती है। तो अब समझें आगे कैसे की जाती है उसे मैं बताऊंगा। अभी बहुत बड़ा टॉपिक है गुणवाचक विशेषण का, इसे समझें। दिशा, जैसे तुमसे कहे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। जैसे पूर्वी शब्द आ जाए, पश्चिमी शब्द आ जाए, उत्तरी, दक्षिणी, ये शब्द कहीं भी आएंगे, ये दिशा वाले जो शब्द हैं ये गुणवाचक विशेषण हैं। अगर किसी के गुण आ जाए, जैसे भला, बुरा, कड़वा, मीठा, खट्टा, दानी, चंचल, उचित, अनुचित, सीधा, धार्मिक, झूठा, दुष्ट, ... आदि, ये गुण होते हैं। गुण के साथ अवगुण भी कह सकते हैं हम। गुण और अवगुण ये गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। अगर मैं दशा की बात करूं, मोटा, मैंने बताया था ना, ये दशा में भी आता है। पतला, गीला, सूखा, भारी, गरीब, रोगी, स्वस्थ, गाढ़ा, घना, ये सभी दशा बोधक गुणवाचक विशेषण हैं। तो वो ऐसे आते हैं ये वाक्य में कि मोटा आदमी,
आ रहा है। तो मोटा क्या है कि दशाबोधक या दशावाचक गुणवाचक विशेषण, दशाबोधक गुणवाचक विशेषण। पतला दशाबोधक, जैसे पतला आदमी, गीले वस्त्र, सूखा पेड़। तो पेड़ एक विशेष है, सूखा एक विशेषण है। इस तरीके से ये सब विशेषण शब्द हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। जैसे अब मैं बात करूँ रंग की, काला, पीला, सफ़ेद, धुंधला, लाल, नारंगी इत्यादि। जैसे लाल शर्ट, मैंने लाल शर्ट पहनी है, कैसी? लाल। तो ये लाल जो शब्द है ये रंग बोधक गुणवाचक विशेषण है और यह शर्ट की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार आकार में आ जाएंगे गोल, चौकोर। कहते हैं ना गोल मेज, मेज कैसी है? गोल है। अगर इतने ने याद ना कर पाओ, इतने जो मैंने दिए हैं, तो बस कैसा कैसी याद रख लो, आंसर मिल जाएगा। मैं कहूँगा गोल मेज, मेज कैसी है? गोल। तो आ जाएंगे कि आकार में आ रहा है तो कैसा कैसी निकलेगा, तो गुणवाचक है। चौकोर, त्रिकोण, लंबा, चौड़ा, सुंदर, तिरछा, नुकीला, ये सभी आकार बोधक होते हैं। काल बोधक में पढ़ें जैसे नया, पुराना, सनातन, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, प्राचीन, आगामी, डॉट 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 आदि। कह सकते हैं जैसे कोई कहे ये प्राचीन काल की बात है, अब आप कहेंगे कब की? कि प्राचीन काल की। भाई तुम लगा देंगे संख्यावाचक, वहीं गलत हो जाएगा। प्राचीन कैसी बात है? भाई प्राचीन बात है। आगामी वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है भाई? आगामी वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। आगामी वर्षों में आने वाला क्वेश्चन है, आने वाला होता है आगामी। ऐसे मैं कहूँ अगला, पिछला, वर्तमान, ये सभी जो काल बोधक में आते हैं ये गुणवाचक होते हैं, याद रखना। स्थान की बात करूँ मैं, भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, इसमें कहाँ शब्द से पहचान करते हैं? दायां, बायां, देशीय, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, भारतीय, अमेरिकी, ये सब स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण हैं, गुणवाचक विशेषण। अब हमने इनके उदाहरण समझने हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण में सा प्रत्यय जोड़कर गुणों में हीनता का भाव लाया जाता है। जैसे छोटा सा, यानी छोटा तो है और उससे भी छोटा सा, मतलब उसके हीनता दिखा रहे हैं, उसके प्रति उसके मान को कम कर रहे हैं। जैसे मोटा सा, आप समझ गए होंगे। लंबा या लंबी शब्द है और कहते हैं लंबी सी, लड़की को देखा, मतलब सी लगाने से उसकी हीनता प्रकट होती है। कहते हैं ना है कैसी? काली सी। तो काली सी, काली है तो अच्छी बात नहीं, सी लगा दी तो उसके अंदर हीनता का भाव प्रकट हो गया। तो गुणवाचक विशेषण में सा प्रत्यय जोड़ने से हीनता का भाव लाया जाता है। अब देखो मैं उदाहरण दूं तुम्हें। जैसे मैंने लिखा छोटा सा, मोटा सा, लंबी सी, ये है गुणवाचक के विशेषण जो है इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है समझ लें। अब जैसे मैं लिखूं बगीचे में सुंदर फूल हैं, इसमें सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण है। कैसे पहचानेंगे? बगीचे में सुंदर फूल हैं, कैसे फूल हैं? सुंदर। तो सुंदर एक गुणवाचक विशेषण है। अब यहाँ पर गुणवाचक ऑप्शन में ना दे करके उद्देश्य और विधेय में पूछे तो फूल शब्द से पहले सुंदर आया है तो उद्देश्य विशेषण होगा। अगर कहता बगीचे में फूल सुंदर हैं तो विधेय विशेषण होता, लेकिन है गुणवाचक विशेषण ही। मैंने लिखा मोटा आदमी आ रहा है, कैसा आदमी आ रहा है भाई? मोटा आदमी आ रहा है। तो मोटा जो शब्द है एक गुणवाचक विशेषण है और ये दशाबोधक है, आदमी की दशा को दिखा रहा है। काला कुत्ता भौंक रहा है, कैसा कुत्ता है? काला। तो काला भी एक गुणवाचक विशेषण है। छोटी सी ट्रेन खड़ी है, मतलब छोटी तो है और सी लगा दी, उसकी हीनता भाव प्रकट करती। छोटी सी ट्रेन खड़ी है तो ये भी एक गुणवाचक विशेषण है। अगर गुणवाचक विशेषण ना देके इन सभी में पूछे तो उद्देश्य विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर विशेष से पहले विशेषण का प्रयोग किया गया है। मैं आशा करता हूँ
कि गुणवाचक विशेषण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे आगे मैं अगली क्लास में देखता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।